क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा। सबसे पहले जो डिवाइड में आपका cos स्क्वायर x है उसको अलग अलग सेपरेटली करो एक बार 2 के साथ में। 2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो इस cos स्क्वायर x को जो मैं sin के नीचे ले जा रहा हूं उसको अलग अलग इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, sin डिवाइड बाय cos और एक 1 डिवाइडेड बाय cos x, राइट। ऐसे करने से क्या होगा कि ये तो आपका 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पे जो है फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि आपका उसका इंटीग्रेशन अवेलेबल होगा। sin अपन cos tan और 1/cos क्या होगा sec, इसका इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं ऐसे लिखता 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x और cos को मैं ऊपर ले जाता डायरेक्ट, तो ये हो जाता आपका sec स्क्वायर x, राइट। तो ये कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन इसका होता है tan x और sec x का, इसलिए 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये छोटे छोटे पॉइंट्स आते रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं dx लगाते चला करो। अब यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, और tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। फिर दोबारा से देखो, पहले सेपरेट किया इसको। 2 अपॉन में cos स्क्वायर x, दोनों के नीचे नीचे ले गए। sin के नीचे जो है इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा, sin अपॉन में cos और 1 अपॉन में cos। तो sin अपॉन cos tan, 1 अपॉन cos आपका sec। तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या होता है sec x होता है। इसके बाद जो अंडर रूट x है, आप इसका इंटीग्रेशन देखें x की पावर हाफ, और ये भी x की पावर हाफ, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी x की पावर माइनस हाफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 में देखोगे तो वहां पे लिखा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ही करना है आपको। तो पावर रूट एक्स मतलब एक्स की पावर हाफ, और नीचे था इसकी पावर को ऊपर ले गया। अब इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा 3/2, उतना ऊपर उतना नीचे। एक्स की पावर माइनस हाफ में क्या होगा, +1 करेंगे तो हाफ ऊपर हाफ नीचे, और ये आप 2/3 ऊपर लाएंगे, x की पावर 3/2, ये 2, और ये x की पावर हाफ, ये 2 ऊपर आ गया, ये आपका 2/3 हो गया। और फाइनली जो हम इस रूट x को लिख रहे हैं, x की पावर हाफ को इसको रूट x लिख रहे हैं, तो फाइनल आप इसको ऐसे छोड़ेंगे। रूट को मैंने दोबारा क्या लिख दिया, अंडर रूट x। तो रूट x को हमने लिखा हाफ, 1/1 में अंडर रूट एक्स को लिखा पावर हाफ, और ऊपर जाएगी वो माइनस हाफ हो जाएगी। +1 किया, 3/2 उतना ऊपर उतना नीचे, माइनस हाफ में +1 करोगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, उतना ऊपर उतना नीचे। तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, करीबन 2 से 3 मार्क्स के लिए। आपको फंक्शन दिया हुआ है dy/dx ऑफ fx, दैट मींस ये f डैश x आपको गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ fx आपको गिवन है, दैट मींस ये f डैश x गिवन है, आपको डेरिवेटिव गिवन है 4x³ - 3/x²। तो आपको fx की वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन में फिर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, जो कि 0 के इक्विवेलेंट है। तो देन आपको fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, f डैश x और 4x³ - 3, ये x की पावर 4 को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, x की पावर -4। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो f डैश x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपका fx आ जाएगा, यानी नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, डेरिवेटिव हट जाएगा इंटीग्रेशन करने से। देन x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन, x की पावर 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, x की पावर -4 में +1 करेंगे, -3 अपॉन में -3 एंड प्लस c, -3 से -3 कैंसिल। तो फाइनल आंसर आपका आएगा fx = x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, और x की पावर जो -3 है वो आपका +3 हो जाएगा। देन इसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन में क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, 2। तो x की जगह आप 2 पुट करें, तो जहां जहां आपका x है वहां पे x की वैल्यू 2 रिप्लेस हो जाएगी। इसके बाद फंक्शन जो 2 है वो किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है आपको, 0 के, तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू होगी आपकी
16 और ये हो गया आपकी वैल्यू 8, मल्टीप्लाई करो और सीधा आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, c की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो फाइनली जब c की वैल्यू निकलेगी तो आपके जो ओरिजिनल फंक्शन लास्ट आंसर आया था वहां पे आप c की वैल्यू पुट कर दोगे और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में से और उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो जरा फटाफट इसका एलसीएम लो। तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी -29/8 इक्वल्स टू c। यहाँ पे c की वैल्यू आपकी ये निकल के आई और c की वैल्यू को जो फंक्शन में आपने लास्ट में छोड़ा था वहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं f(x) इक्वल्स टू x की पावर 4 x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ था तो डेरिवेटिव को मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट किया तो ये डेरिवेटिव हट गया और इसका इंटीग्रेशन आपका इस तरह से आएगा। x की पावर 3 का क्या होगा 4/4, x की पावर -4 का क्या होगा +1 करेंगे तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा तो पावर नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस आपके पॉजिटिव हो चुका है और इसके बाद फिर फंक्शन की वैल्यूज दी हुई है आपको। फंक्शन में आपको 2 पुट करना है जो कि 0 के इक्विवेलेंट है। तो फाइनली जो है आपकी c की वैल्यू आ जाएगी -129/8। तो ये वैल्यू को जो है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर आपको पुट करना होगा जो आपका लास्ट में था। तो c की वैल्यू है आपकी -129/8। तो 4 ऑप्शन में से देखो कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 18 करने जा रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं आपको। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए वो फर्स्ट एक्सरसाइज किए थे और सीधा उसके बाद मैंने 7.3 पे चला गया। उसका क्या रीजन है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए वो डायरेक्ट थे, यानी कैटेगरी इतनी सारी है इंटीग्रेशन में, अगर आपको ये पहचानना पड़ेगी क्वेश्चन किस टाइप का आप नहीं बता पाओगे। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ये देखा करो कि डायरेक्ट तो नहीं है, कोई फॉर्मूला लगने पे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगने पे सीधा क्वेश्चन क्या हो रहा है सॉल्व हो रहा है, यानी कोई कैटेगरी नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में बोलूंगा इनको। डायरेक्ट फॉर्मूला देन सीधा इंटीग्रेशन। तो 7.3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट होंगे तो इसलिए मैंने उनके बाद सीधा ये वाले क्वेश्चंस उठाए। तो पहला है 12th क्वेश्चन sin² में 1 + cos x। तो आप इसमें sin² का बेसिक फॉर्मूला लगाएं 1 - cos² x, 1 + cos x बेसिक फॉर्मूला होता है sin² + cos² = 1। अब यहां से हमने sin² की वैल्यू निकाली जो कि होगी 1 - cos² x। सो sin² के हमने जगह 1 - cos² रखा। अब मैं 1 को भी क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। अब यहां पे मैं a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं a - b एंड a + b। 1 - cos x 1 + cos x एंड डिवाइडेड बाय 1 + cos x। तो 1 + cos x से 1 + cos x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन यानी फाइनल जो आपके पास बचा है वो 1 - cos x बचा है। तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x और cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 फिर दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ। sin² को लिखा 1 - cos²। तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई किया 1 + cos x से 1 + cos x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब यहाँ पे देखते हैं 1 मार्कर के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। cos x + 2 sin² x डिवाइडेड बाय cos² x। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 11th स्टैंडर्ड में आपने फॉर्मूले किए हैं cos 2x के 1 - 2 sin² x 2 cos² x -1 और cos² x sin² x। बहुत से स्टूडेंट्स को आज भी ये फॉर्मूले याद नहीं रहते तो भैया करने तो पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो कि क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि हमारा सॉल्यूशन हो जाए। आप देख रहे हो क्वेश्चन में 2 sin² x आपको गिवन है और यहाँ पे 1 - 2 sin² है। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट cos 2x की जगह तो बनता है 1 - 2 sin² x प्लस 2 sin² x डिवाइडेड बाय cos² x dx चलता रहेगा आपका। तो 2 sin² x से माइनस के 2 sin² x आपका कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल करने के बाद आपका जो रिजल्ट बचेगा 1 में cos² x बचेगा। 1 में cos² x की वैल्यू क्या होगी आपके sec² x और डायरेक्ट आपका sec² x का फॉर्मूला है tan x। क्लियर है? फॉर्मूला आप ये फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे
वो आपको देखना है कि सिचुएशन क्या है। तो ये वैल्यू मैंने इसलिए यहाँ पे पुट की क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर आपका sec स्क्वायर का आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x होता है। क्वेश्चन नंबर 17 और 23 एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों क्वेश्चंस को इसलिए मैंने एक साथ रखा। तो इसमें क्या है कि दोनों को अलग अलग जो डिवाइड में है पोर्शन, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो न्यूमरेटर के नीचे नीचे ले जाते हैं, यानी कि sin क्यूब के नीचे आप sin स्क्वायर x cos स्क्वायर ले जाइए, और cos क्यूब के नीचे आप sin स्क्वायर x और cos x अलग ले जाइए। तो हमने इन दोनों को सेपरेटली कर लिया, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो। sin स्क्वायर को sin क्यूब से कैंसिल किया, cos स्क्वायर को cos क्यूब से कैंसिल किया, और फाइनली जो है वो लिख देते हैं, लिखा हुआ है जो sin x, नीचे आपका cos स्क्वायर x तो सेपरेटली करें, cos एक अलग से और एक 1/4 में cos x है आपका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो sin स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिखें sin x और एक अलग से sin x। तो sin अपॉन cos क्या आपका tan, 1 अपॉन cos क्या आपका sec x, cos अपॉन sin आपका cot x, 1 अपॉन sin आपका cosec x, राइट। अब इसके बाद sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या होगा sec x, और cot x और cosec x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस के cosec x। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको बताए हुए हैं, तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। tan x आपका sec x और cot और cosec आपका माइनस के cosec x। इसके बाद ये भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग कीजिए, sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, जो कि बेसिक फॉर्मूला होता है आपका sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका cot x प्लस c। तो ये फाइनल आपका इसका आंसर, और ये आपका आंसर, दोनों ही सेम कैटेगरी के क्वेश्चन से, इसलिए मैंने एक साथ करवाए। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे cos 2x के ही फॉर्मूले हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। क्वेश्चन जो है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको इसी पैटर्न पे रखा गया, अभी इसी पैटर्न की क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे cos 2x के फॉर्मूले जो है मैं कौन सा ऊपर कर रहा हूँ, जिसमें cos x होता है, तो फॉर्मूला cos 2x का ओपन करें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट्स में रखें, cos 2 अल्फा का सेम फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, x की जगह पर हमने अल्फा लिखा है, डिवाइड cos x माइनस cos अल्फा, ऊपर का ब्रैकेट ओपन करें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, पॉजिटिव से नेगेटिव जो है कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा, तो ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो ऊपर से 2 कॉमन निकालें, 2 कॉमन निकालने के बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, एक बार नेगेटिव और एक बार आपका पॉजिटिव, cos x माइनस cos अल्फा, तो ये cos x से माइनस cos अल्फा कैंसिल, देन इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है cos x प्लस cos अल्फा। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल हमारा x है, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी चीज होगी वो कांस्टेंट में काउंट होगा, 2 एज इट इज, cos x आपका इंटीग्रेशन sin x, और cos अल्फा का जो इंटीग्रेशन होगा x cos अल्फा। यहाँ पे क्योंकि cos अल्फा आपका कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल x नहीं है, तो इसके साथ इनटू में x आ गया प्लस c। ये फाइनल आंसर cos 2x से फॉर्मूले पुट किए मैंने दोनों में,
यहाँ पे x और यहाँ पे अल्फा, ब्रैकेट्स ओपन किए, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, देन इसमें से 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस b a प्लस b, नीचे से कैंसिल, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका इंटीग्रेशन किया, cos x का sin x और cos अल्फा का x cos अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21 जो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 1 मार्क के लिए क्या है इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखें। इनवर्स जो है अगर सेम होते हैं तो आपका कैंसिल हो जाता है, नहीं प्रॉपर्टी ये कहती है sin इनवर्स sin x इक्वल्स टू x, इनवर्स से आपका नॉर्मल जो है कैंसिल हो जाता है, बट दोनों का सेम होना जरूरी है, या फिर इस तरह से sin इनवर्स x इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे हमें इस cos को चेंज करना होगा। तो एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं cos x को क्या लिख सकता हूँ, sin π/2 माइनस x, एज पर क्वाड्रेंट देखा जाए तो sin π/2 पे क्या होता है, चेंज होता है, और sin चेंज होता है किसमें, cos x में। तो sin π/2 माइनस x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि cos x को मैं ये sin π/2 माइनस x लिख सकता हूं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, sin इनवर्स sin π/2 माइनस x, अब यहाँ पे sin से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है π/2 माइनस x। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल करके दिखाते हैं, कैंसिल नहीं करना दिखाना होता, नेक्स्ट स्टेप में ये अपना ऑटोमेटिकली हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और देन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हम इंटीग्रेट करेंगे। π/2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के इनटू में क्या आएगा आपका, x आएगा, और x का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा आपका x² बाय 2 प्लस c। तो इस तरह से इसका ये इंटीग्रेशन हो गया।